राजस्थान के जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित चूरू जिले के सालासर नामक स्थान पर घटी एक ऐसी अद्भुत घटना जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जिसने भी इस कहानी को सुना उसने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लीं। लोग रहस्य में डूब गए और किसी को भी इस घटना पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल सालासर में हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने यहाँ के लोगों को चकित कर दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके गांव का एक व्यक्ति मरने के पूरे 3 साल बाद वापस जिंदा लौट आया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो व्यक्ति हनुमान जी का परम भक्त था। लोगों का मानना है कि उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी आंखों के सामने मृतक के रूप में देखा था, लेकिन आज पूरे 3 साल बाद ये व्यक्ति वापस जिंदा होकर लौट आया है। तो आखिर कौन है ये व्यक्ति जिसने हनुमान जी की भक्ति में अपनी मौत तक को चकमा दे दिया, और आखिर क्या है हनुमान जी के चमत्कार का सच? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। सालासर के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के 24 वर्षीय लक्ष्मण की मृत्यु सांप काटने की वजह से हो गई थी। लोगों का मानना है कि लक्ष्मण की मृत्यु साल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन अब वो साल 2023 में पूरे 3 साल बाद वापस लौट आया है। इस घटना को लेकर अलग अलग भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मण मरा ही नहीं था। कुछ लोगों के अनुसार ये लक्ष्मण का पुनर्जन्म है और कुछ लोग इसे सालासर बालाजी का चमत्कार बता रहे हैं। सालासर के बालाजी मंदिर के एक पुजारी, जिनके लक्ष्मण और उसके परिवार से बड़े गहरे संबंध थे, उन्हीं पुजारी जी ने सबको इस सत्य से अवगत कराया कि आखिर लक्ष्मण जिंदा कैसे हुआ। पुजारी जी बताते हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु खेत में काम करते हुए सांप के काटने की वजह से हुई थी और शास्त्रों के अनुसार सांप के काटे हुए व्यक्ति की पूर्णतया मृत्यु नहीं होती। पुराने जमाने में लोग जो मंत्रों के द्वारा जहर उतारना जानते थे, वे मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। ऐसे लोग नदियों के किनारे रहते थे और जब उन्हें सर्पदंश वाली लाश दिखाई पड़ती थी तो उसे निकालकर पुनर्जीवित कर देते थे। इसी उम्मीद में लक्ष्मण के घर वालों ने लक्ष्मण का अंतिम संस्कार नहीं किया और उसकी लाश को वहीं किसी नदी में बहा दिया। उस दिन पुजारी जी ने यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। पुजारी जी ने यह भी बताया कि लक्ष्मण के घर वाले लगातार 2 साल तक हर मंगलवार के दिन सालासर बालाजी की स्तुति किया करते थे। लक्ष्मण और उसका पूरा परिवार हनुमान जी का परम भक्त था और उन्हें ऐसा लगता था कि बालाजी की कृपा से लक्ष्मण सांप के कांटे से ठीक हो सकता है तथा वापस जिंदा होकर आ सकता है। क्योंकि लक्ष्मण मंगलवार के दिन ही मरा था, इसलिए वे विशेषकर स्तुति के लिए बालाजी के मंदिर जाते थे तथा प्रत्येक मंगलवार के दिन स्तुति किया करते थे। और इसी वजह से लक्ष्मण भी मंगलवार के दिन ही वापस आया। पुजारी जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि मंगलवार के दिन बालाजी की स्तुति का बहुत महत्व होता है और जो प्रत्येक मंगलवार को उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का कोई विशेष मुहूर्त होता है। उस विशेष मुहूर्त में की गई सही स्तुति से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
उस मुहूर्त में सही से की गई स्तुति आपको करोड़पति और गलत तरीके से की गई स्तुति आपको निर्धन भी बना सकती है। परंतु किसी स्तुति से किसी मरे हुए व्यक्ति का जिंदा होना ये असंभव लगता है। आखिर किसी स्तुति से कोई कैसे जिंदा हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। अगर बालाजी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है। ये हनुमान जी के परम भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। यहाँ आए दिन भारी मात्रा में हनुमान भक्तों की भीड़ उमड़ती है। गांव का नाम सालासर होने के कारण इसे सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान बालाजी की दाढ़ी मूंछ वाली बड़ी अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि भगवान बालाजी की ये अद्भुत प्रतिमा एक किसान को खेत में मिली थी, जिसे बाद में सालासर के सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर यहाँ बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में ये एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूंछ है। ऐसा माना जाता है कि मोहनदास नामक जिस भक्त को ये प्रतिमा खेत में मिली थी, उसको इसके अलावा एक और प्रतिमा भी मिली थी। बालाजी की जो 2 मूर्तियां निकली थी, उनमें से एक को सालासर में स्थापित कर दिया गया, वहीं दूसरी मूर्ति को भरतगढ़ के पाबोलाम में स्थापित किया गया। ये स्थान सालासर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी के सालासर पहुंचने पर उनकी स्थापना और पूजा के लिए मोहनदास जी ने पवित्र अग्नि जलाई, जिसे धूनी कहते हैं, और ये धूनी आज भी जल रही है। कहते हैं करीब 300 साल से लगातार जल रही इस धूनी की राख बहुत से दुखों को दूर करती है। यही कारण है कि बालाजी के दर्शन करने आने वाले भक्त इस धूनी की राख को अपने साथ प्रसाद के तौर पर ले जाते हैं। सालासर बालाजी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणगढ़ की ओर स्थित है माता अंजनी का मंदिर। इस मंदिर और मूर्ति के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि माता अंजनी भगवान बजरंग बली के बुलावे पर सालासर आई थीं। तो आप कब बालाजी के दर्शन को जा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।